Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर की जानिब से आप बच्चे जिन्होंने भी माध्यमिक 2026 में अपेयर करना है उनके लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके ज़रिया हम लोग दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोस के फॉर्मेट में तमाम सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज सजेशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सजेशंस यूं ही सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, बल्कि इस सजेशन में दरअसल एक डीप एनालिसिस किया जा रहा है। डीप एनालिसिस प्रीवियस ईयर माध्यमिक के जरिए पूछे गए क्वेश्चंस, नंबर 1, नंबर 2 टॉप सजेशन बुक, नंबर 3 टॉप स्कूल में पूछे जाने वाले सेंटअप एग्जाम में सवालात को बहुत ही डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस स्कूल के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए हैं, जो खास स्कूल हैं उनके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए तमाम क्वेश्चंस का डीपली एनालिसिस करने के बाद आपके एग्जाम 2026 के लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसे डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने दरअसल ज्योग्राफी के 5 मार्क्स में आने वाले तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करा, और ना सिर्फ क्वेश्चंस को आपको सजेशन के तौर पे प्रोवाइड किया गया, बल्कि इसी तरीके से जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि उस चैप्टर से पर्टिकुलरली उस मार्क्स के लिए कितने सारे क्वेश्चंस अब तक काउंसिल ने पूछे हैं उसको एयर के साथ मेंशन भी किया गया है। यानी इससे ये बात साफ तौर से वाज़ा हो जाती है कि इस सजेशन को प्रिपेयर करने में बहुत ही डीपली तरीके से तमाम चीज़ों को एनालिसिस किया गया है। तो आप में से जिन भी बच्चों ने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आपको दरअसल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, या चैनल के आइकन पे क्लिक कर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर उन वीडियोज़ को आप अवेल कर सकते हो और अपने इस कम से कम टाइम की तैयारी को स्मार्टली तरीके से प्रिपेयर कर बेहतर से बेहतरीन मार्क्स को अचीव कर सकते हो। आज हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गाइज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो से फायदा पहुंचता है तो बाकी दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर देख पा रहा हूं जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, आप में से अक्सर लोग उसे अपने तक ही महदूद रख रहे हैं, जिसकी वजह कर लोगों तक इस वीडियोस की रीच नहीं हो पा रही है और वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ पा रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही रिसर्च और बहुत टाइम टेकिंग वर्क है। सो आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने टीचर्स की मेहनत को अप्रिशिएट करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए और भी चीज़ें बनाई जाए। बहुत ही जल्द हम लोग एक और वीडियोज़ के साथ आएंगे जहां पर वेस्ट बंगाल टॉपर के जरिए आपको आपके एग्जाम माध्यमिक 2026 में किस तरीके से अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन कर बेहतर से बेहतरीन मार्क्स अचीव करना है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार आपसे इन ही बातों पर है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरीके से चैनल को सपोर्ट करें, ताकि तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस को प्रोवाइड किया जा सके। इससे पहले वाली वीडियोस में जाने के लिए आप लोग दरअसल प्लेलिस्ट के सेक्शन पे विजिट कर सकते हो। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 से 3 मार्क्स में काउंसिल ने अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हो, चैप्टर नंबर 5 जो कि हम लोग का इंडिया का एक चैप्टर है, जिसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों शामिल है, जिसकी वजह कर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक काउंसिल में पूछे गए हैं बोर्ड में, और हम लोग जो इससे सजेशंस देखेंगे वो भी थोड़े से नंबर्स में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कई सारे क्वेश्चंस इसमें एक के बाद दीगर पूछे गए हैं। पहला स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस इन ब्रीफ द 3 मेन काउजेज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2017। Number 2, state the 3 main problems of the urbanization in India 2017. Discuss in brief the 3 main measures adopted for the conservation of the forest in India 2018. What do you mean by the modern communication system 2018? State the 3 major problems of urbanization in India 2017. देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस के रिपीटेशंस को देखते हुए हम लोग आसानी के साथ
प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से आपका जो क्वेश्चंस है वो दरअसल आपके एग्जाम में आने के कौन से क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद डिस्कस इन ब्रीफ द मेन काउजेस अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज की माजरत चाहता हूं, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो एक ही क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। यहां पे भी आपको 2, 3 एंड 4 देखने को मिल रहा है। सो यहां पे क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेंशन द 3 डिफरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस वेजिटेशन ऑफ इंडिया 2019। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया 2019। नेक्स्ट, डिस्कस द 3 एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ द रोडवेज एंड रेलवेज 2020। नेक्स्ट, स्टेट द मेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एज एक्सपीरियंस्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये आप लोगों ने देखा था, इससे पहले भी ये क्वेश्चंस सेम इसी तरीके का क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया था और इसी तरीके से आपका पंजाब और हरियाणा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, तो यहां पर ये क्वेश्चन और इसके बाद जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Write the 3 differences between the eastern and western Ghat mountain ranges 2022. Next, explain why the deltas are not formed at the mouth of the west flowing river of the India 2022. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, एनालाइज द 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द IT इंडस्ट्रीज इन इंडिया 2022 में क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहां पर पूछा गया है 2022 में, व्हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई इन द गंगा प्लेन रीजन। आप लोग जानते हो कि अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स में दरअसल यहां पर आपको माउंटेनस रीजन देखने को मिलेंगे, इसके ठीक नीचे दरअसल प्लेन रीजन यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे और ये वाला हमारा प्लेटू का रीजन होता है और ये वाला हमारा आइलैंड का रीजन है। तो ये जो आपका आइलैंड रीजन और यहां पर आपका जो माउंटेन रीजन और यहां पे आपका जो प्लेटू रीजन है, इन तमाम जगहों के अगर आबादी यानी पॉपुलेशन के कंपैरिजन किया जाए तो मैदानी इलाकों में यानी प्लेन रीजन में आपको आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ और एग्रीकल्चरल के लिए इंडिया चूंकि बहुत पहले से ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह कर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। फिर भी आप अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके अच्छे वे में लिख सकते हो। हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर 14, कंपेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेल एंड द रोड ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने देखा था क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, 2000 पहले भी आया था और ये 2023 में पूछा गया है। मेंशन अबाउट द एनी 3 मेथड्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन पहले भी आ चुका है, फिर 2024 में पूछा गया है। डिस्कस द 3 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर पहले भी आ चुका है, 2024 में फिर से पूछा गया है। नेक्स्ट, मेंशन द 3 इफेक्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट, डिस्कस द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोस्पैरिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि 3 दफा ये क्वेश्चन यहां पर रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के तमाम रिपीटेशंस को ध्यान में रखते हुए और अब तक काउंसिल ने इस चैप्टर से टोटल 3 मार्क्स में 18 क्वेश्चंस पूछ लिया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस के रिपीटेशन को प्रिडिक्ट करते हुए आपके लिए आपके एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आपको आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस कॉमन देखने को मिले, उससे अब हम लोग डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। अब आप लोग पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डिस्कस इन ब्रीफ द 3 मेन मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द 3 एडवांटेजेस ऑफ ईच रोडवेज एंड रेलवेज, और इसी को करके दे सकता है डिस्कस इन ब्रीफ द 3 मेन फीचर्स अडॉप्टेड इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दरअसल आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अलाइन होना था
लेकिन यह मिस्टेकनली क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अलाइन हो गया है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और करके पूछा जा सकता है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द ईच रोडवेज एंड रेलवेज। यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑलरेडी मतलब ये क्वेश्चंस यहां पर रिपीट हो गए हैं। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ आ रही है। इसी को हम लोग क्वेश्चंस को यहां पे इस तरीके से पूछा जा सकता है और में कंपेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज इन द ट्रांसपोर्ट। आप लोगों को गाइस एक और बात बता दिया जाता है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि तेजी के साथ दीगर सब्जेक्ट्स के वीडियोस और भी तेजी के साथ आपके साथ आए और आप उससे फायदा उठा पाओ। बहुत ही रिसर्च और बहुत टाइम टेकिंग कर इन तमाम चीजों को प्रिपेयर किया गया है। सो आप लोगों से गाइस हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। और जिन भी बच्चों ने इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहां आपको स्टडी मटेरियल और बाकी तमाम अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो भी काउंसिल की तरफ से आपके एग्जाम या आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड आती हैं, तो आप लोग दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर मैसेज कर जरूर से उन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपको सबसे पहले आपके अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट उसी का एक और क्वेश्चन और में आ सकता है, कंपेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई द डेल्टास आर नॉट फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और स्टार मार्क भी यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट, मेंशन अबाउट द एनी 3 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट नंबर 8, डिस्कस द 3 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसमें इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के साथ साथ इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी शामिल है। सो यहां से क्वेश्चंस आपको सजेशन के तौर पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में तादाद में देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, ब्रीफली डिस्कस द 3 मेन रीजंस फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन द 3 डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस वेजिटेशन इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट, और इसी को पूछ सकता है डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कर क्लियर है। नंबर 12, कंपेयर द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया मेंशनिंग 4 कंपैरिजन। कम से कम आपको 4 में 3 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको 4 कंपैरिजन यहां पे देने होंगे। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट नंबर 14, राइट द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यहां पे फिर से एक बार स्टार मार्क, जिन भी क्वेश्चंस में आपको स्टार मार्क दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय द मॉडर्न कम्युनिकेशंस सिस्टम। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विद एग्जांपल। नेक्स्ट नंबर 18, व्हाई द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्रीज। ये फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द साइक्लोन एंड द एंटी साइक्लोन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको टोटल 19 क्वेश्चंस एज अ सजेशन के तौर पे प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो देन आपके एग्जाम में 2026 माध्यमिक में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को गाइस शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि आप लोग और किस तरीके की वीडियोस को मुझसे डिमांड करते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।